कोई आ जाए। वैसे अगर पाकिस्तानी मूवी आ जाए तो वो फिर आपको सिनेमा में देखनी जानी पड़ती है, वो स्क्रीन पे बहुत कम लगती है ऐसे घरों में। मोला जट देखी थी? मौला जट मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन सुना है कि काफ़ी लोग सुने हैं उसके? डायलॉग भी बहुत कम है, एक आध डायलॉग सुना होगा, वैसे मुझे याद नहीं है उसका डायलॉग। नहीं याद। अच्छा ये बताएं कि अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई करैक्टर देना हो तो किसको क्या करैक्टर देंगे? मैं नाम बोल देती हूँ, आप फटाफट बताइए। ठीक है, शेख रशीद। शेख रशीद इनको हम देंगे मौला जट का करैक्टर, क्योंकि वो मौला जट टाइप ही हैं। वो जो हाथ में उन्होंने पकड़ा होता है। बिल्कुल वो वैसे ही हैं। और अगर बात डॉक्टर यास्मीन आशिक। डॉक्टर यास्मीन बानो अशरफ। अच्छा, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को टॉपिक कौन सा दें? पाकिस्तानी एक्ट्रेस में, करैक्टर देना कोई ऐसा, कैरेक्टर में, पाकिस्तानी कैरेक्टर में क्या? विलन का, कोई हीरो का, कोई पुप्पो का, कोई शुद्री डालने वाले जो लोग होते हैं, कोई करैक्टर तो देना उन्हें। कोई विलन का करैक्टर, कोई हीरो का करैक्टर। मैंने पाकिस्तानी मूवी से मेरा इतना देखी नहीं। करैक्टर कौन सा देंगे आप? बस मौला जट के साथ कौन होता है? विलन होता है। हमजा बासी, लेकिन उसमें उसका रियल नेम क्या होता है, वो कैरेक्टर उसको दे दूंगा मैं। एक ना मौला आता है, एक ना जट। नूरी नर। नाम सारे नूरी रत का देंगे। नवाज शहबाज शरीफ साहब रह गए। शहबाज शरीफ साहब नहीं, वो मुझे जहन में नहीं आ रहा। करैक्टर दे दे, समझो मूवी बना रहे, करैक्टर तो देना उन्हें कि वो उसमें ये काम कर ले। ड्राइवर का करैक्टर दे दे, कोई हीरो को दे दे, कोई चपरासी का दे दे, कोई कारपेंटर का, वो क्योंकि वो काम का ही सोचते रहते हैं, ये बनाना तो ये बनाना तो ये बनाना है, सो उनके लिए कारपेंटर का करैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है।